नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार में कोरोना की गाइडलाइंस की खतरा बढ़ने वाली है और एक तरफ संक्रमण का खतरा बताकर राज्य के जू और पार्कों को बंद कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ होटलों में नए साल के जश्न में छूट दी गई है। हालांकि इसमें कोरोना गाइडलाइंस के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन भीड़ यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कोरोना 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत में सरकार की ये छूट बड़ा खतरा बन सकती है। गृह विभाग ने 15 दिसंबर को जारी गाइडलाइंस में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई है और इस आदेश में दोबारा संशोधन करते हुए 31 दिसंबर से लेकर ही 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्कों, जैविक उद्यानों और बंद कर दिए गए हैं। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने नए साल के कार्यक्रमों को कैंसिल नहीं किया है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या केवल पार्कों में ही कोरोना का खतरा है? पटना में नए साल के कार्यक्रम को लेकर टिकट की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कलाकारों को लाने की व्यवस्था और पैकेज को लेकर आयोजक मोटी रकम वसूल चुके हैं और कार्यक्रम के एंड वक्त पर ही प्रशासनिक अफसरों की बैठक में कोरोना की रणनीति बनाई जा रही है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने गुरुवार को कार्यक्रम से 24 घंटे पहले बैठक कर कोरोना से बचाव की तैयारी की है। अब ये निर्देश दिया जा रहा है कि कार्यक्रम में ऐसे लोगों का प्रवेश दिया जाएगा जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग टिकट की एडवांस बुकिंग करा चुके हैं उनका क्या होगा, और इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं और इसमें बच्चे की संख्या भी अधिक है। अब सरकार की ऐन वक्त पर की जा रही सख्ती से बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या टिकट बेचने समय और इस बात का ध्यान रखा गया था कि बिना वैक्सीनेशन वालों का प्रवेश नहीं होगा। और ऐसे में सवाल के बीच ही बिहार में कोरोना का बड़ा खतरा भी बढ़ा हुआ है। कोरोना में तीसरी लहर की दस्तक हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में तीसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और गुरुवार को ही कोरोना के 132 नए केस सामने आने के बाद से ही सरकार ने भी ये बातें कही हैं। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो सरकार के मंत्री ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय बिना मास्क के दिन भर कई कार्यक्रमों में घूमे और लोगों से भी मिले। वहीं गुरुवार शाम स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना, कहने का मतलब नहीं रहा गया है कि हमने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए तैयारी की है। लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ से बचिए और मास्क लगाएं। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख की जीत के जश्न में ही पहुंचे और यहां मंत्री लोगों से घिरे दिखे और बड़े से फूलों की माला पहने दिखे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखे तो कोरोना गाइडलाइन थी। राय ही नहीं, उनके साथ वहां खड़े तमाम लोग भी बिना मास्क के ही नजर आए थे। और सिर्फ यही नहीं, वहां पर दिन भर मुजफ्फरपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए दिखे थे, लेकिन सभी कार्यक्रमों में बिना मास्क के ही वो दिखाई दिए। रामसूरत राय उसी पार्टी के मंत्री हैं जिससे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आते हैं। दोनों भी नेता बीजेपी से हैं और बात अजब सी है कि स्वास्थ्य मंत्री और उनका पूरा विभाग जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सीख दे रहा है, लेकिन खुद उनके सहयोगी बिना मास्क के कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं। और यही नहीं, बिना मास्क के होने पर जिला प्रशासन की तरफ से फाइन करने की भी बातें जो है वो कही गई हैं, लेकिन मंत्री जी को फाइन करने वाला कोई नहीं है। इधर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने इस संबंध में कहा है कि कोरोना अभी बिहार में उतना आक्रामक नहीं है, इसलिए वही मास्क लगाता हूँ, कहीं नहीं। और पर आपने अच्छी बात कही है, अब मैं मास्क जरूर लगाऊंगा, ऐसा उनका कहना है। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज गुरुवार को मिला। वो इंग्लैंड से ही आए भाई से मिलने के लिए दिल्ली गया था, जो संक्रमित है और दिल्ली में क्वारंटाइन है। आपको बता दें कि संक्रमित 26 वर्षीय युवक किदवईपुरी के आईएएस कॉलोनी स्थित घर में ही होम आइसोलेशन में है और इसका सैंपल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को ही ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है और उसकी पुष्टि राज्य
स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक संजय कुमार सिंह ने की है। युवक 21 दिसंबर को संक्रमित हुआ था और सुबह से ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गई। आज यानी शुक्रवार से ही ओमिक्रॉन मरीज के लिए अलग से सर्विलांस टीम का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना कहने का मतलब नहीं रह गया है और हमने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए तैयारी की है। लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क लगाए। उन्होंने बताया कि अभी बिहार में ही डेल्टा और डेल्टा प्लस के ज्यादा मरीज हैं और बिहार में एक दिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 71% वृद्धि हुई है। गुरुवार को 132 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और बुधवार को ही राज्य में 77 नए संक्रमित मरीज मिले थे और सबसे अधिक 60 नए मरीज पटना में मिले थे और दूसरे स्थान पर गया जिला रहा है, जहां पर 46 नए मरीज मिले हैं और इन्हीं दोनों जिलों में सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 149 दिन के एक दिन में ही 100 से अधिक नए मरीज मिले हैं और राज्य में अब 333 सक्रिय मरीज हैं और सबसे अधिक 158 सक्रिय मरीज पटना में हैं और दूसरे स्थान पर गया है, जहां पर 92 सक्रिय मरीज हैं और अन्य जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 से 5 तक है और 132 नए मामले आने से रिकवरी रेट भी अब घटकर 98.29% हो गई है। अब बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 7,26,738 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 7,14,308 है। वहीं अब तक 12,096 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।